प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे पूर्वाभ्यास में ही। ये आपका जो है प्रश्न नंबर 17 है, मिश्रित यानी मिश्र भिन्न के रूप में परिवर्तन। देखिए, विषम भिन्न है और विषम भिन्न को हमें जो है मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ये आपका भिन्न है और भिन्न में आपका अंश होता है और हर होगा। अंश में हर से हम भाग देते हैं, अंश में भाग दिया जाता है किससे? हर से। हर से जब भाग देते हैं तो यहां पर हमें भागफल मिलेगा और यहां पर मिलेगा क्या? शेषफल। यहां पर हमें शेषफल प्राप्त होगा। तो हम मिश्र भिन्न बराबर क्या लिखते भाई? मिश्र भिन्न बराबर होता है भागफल और ये ऊपर होगा क्या? शेषफल और नीचे आपका हर ही होगा, हर होता है। ध्यान देने की बात यह है कि मिश्र भिन्न बराबर क्या होगा? भागफल शेषफल बटे। जैसे हम 12/5 की बात करते हैं, ये हमारी भिन्न है और भिन्न में अब अंश क्या है? 12 है। तो 12 में आप 5 से भाग देते तो 5 गुना 10, 2 बच गया। तो 2 आपका भागफल भी है और 2 शेषफल भी है। तो अब जो है मिश्र भिन्न लिखेंगे। ये जो है मिश्र भिन्न लिखें तो मिश्र भिन्न क्या होगा? ये भागफल 2, शेषफल 2 और हर क्या है? 5। देखिए आपका बन गया कि नहीं मिश्र भिन्न। इस तरह से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, लेकिन यह ध्यान रहे कि ये विषम भिन्न होनी चाहिए। विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है, अन्यथा सम भिन्नों को हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हम मिश्र भिन्न को बदलने के लिए ये आपको हमने तरीका बताया। इस तरीके के माध्यम से आपके जो प्रश्न 17 है इनको आप हल करेंगे। दूसरा प्रश्न 18 है, निम्न को लघु रूप, लघु मतलब होता है छोटा रूप, छोटे रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? ये ध्यान से देखेंगे आप। किसी भी भिन्न को छोटे रूप में परिवर्तित करने के लिए हम कैसे परिवर्तित करते हैं? यदि हमें पहाड़े या आप जानकार हो तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी जानकारी कम हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये भिन्न है, भिन्न में अगर मान लीजिए कि 18/12 लिखा है तो ध्यान से देखें, 18 और बटे 12 तो हमने लिख लिया। तो यहां पर हम 18 भी लिखें और 12 भी लिखें। तो 12 और 18 में जो 18 बड़ा है और 12 क्या है? छोटा है। तो हम 12 से यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा 12, ये 6 हो गया। 6 से अब 18 भाग देंगे, ये 12 भाग देंगे तो 6 था 12। ये पूर्ण रूप से जो है विभाजित हो गया, यानी मौसा क्या है? ये आपका मौसा हो जाएगा 6। तो अब 6 से ही हम क्या करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे। 6 3 18 और 6 गुना 12। ये जो भिन्न का कौन सा रूप है? लघु रूप है। भिन्न का कौन सा रूप है बाबू? लघु रूप है। इसको आप इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं योग की। योगफल करेंगे, भिन्नों का योग है। भिन्नों का योग कैसे होगा इसको आप जाने। भिन्न का योगफल हमें करना है। भिन्न का योग, भिन्नों का योग, हम भिन्नों का योग करेंगे। ध्यान से देखेंगे, भिन्न के योग करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम थोड़े अपर क्लास में गए यानी कक्षा 6 में आ गए हैं, तो इसलिए हमें भिन्नों को जोड़ने का तरीका जो बदलना होगा। जिसे आपको 5/7 दिया है, 3/14 दिया है, तो हम जो है क्या करेंगे? हम पहले हर का लसा लेते हैं। हर का क्या लेते हैं? हर का लसा यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो 7 और 14 का लसा निकालिए। 2 से काटेंगे 7 रहेगा, ये 7 हो जाएगा। 7 से काट देते 1 हो गया। तो लसा बराबर क्या लिख देंगे बाबू? ये 2 गुणे 7 यानी 7 गुना कितना हो गया? 14। तो हम हल करेंगे तो ये लिखेंगे 14।
7 से लसा जो 14 है उसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 बचे 10, धन 14 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 3, तो ये 10 और 3 जोड़ देंगे 13 और बटे क्या हो गया बाबू 14। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। ये तो केवल 2 संख्याएं थी तो आपने हल कर लिया। अगर इससे अधिक हो जाती है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उनको कैसे हल करेंगे? जैसे ये 3 बटे 4 है, 1 बटे 6 है, 2 बटे आपका जो है या आपका 5 बटे 8 है। इन संख्याओं को यदि आपको हल करना हो तो कैसे हल करेंगे? तो हम 4, 6 और 8 का लसा लिखेंगे, यानी हर का लसा निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। तो ये जो आपका है 6, ये 4, 6 और क्या हो गया 8, लसा निकाल दीजिए भाई। तो ये 2 से काटेंगे, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, 2 से काट दिए 1 और ये 3 और ये 2 हो गया, 2 से काट दिए 1, 3, 1 हो गया, और 3 से काट दिए तो 1, 1, 1 हो गया, सब 1 हो गया। अर्थात आप लिख सकते हैं क्या, लौसा बराबर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, लौसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 बराबर क्या हो गया 24। तो हम लौसा लिख देते हैं यहाँ पर 24। अब देखिए 4 का पारा पड़ी 24 करता है, तो 4 छके 24, 6 बार, तो 6 3 18 और 6 से भाग देंगे तो 4 बार, 4 एकम 4, 8 से भाग देंगे 3, 3 बचे 15, ये बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और 18 और 4 कितना हो गया 22, और 5 27, 10 37, अब बटे क्या हो जाएगा बच्चों 24। हाँ, अब बात हमें देखें, ये मिश्र विषम भिन्न है, तो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो इसको अगर विषम भिन्न से जो है मिश्र भिन्न में बदले तो 24 से जो है 37 में भाग देते हैं, तो एक बार जाएगा 24 हो गया, ये 3 और ये 1, यानी भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 13, और अंक हर क्या है 24, तो 1 से 13 बटे 24 भी लिखा जा सकता है। इस प्रकार से आप जोड़ेंगे, आराम से जोड़ पाएंगे। आप प्रश्न नंबर जो है 19 भी आप हल कर सकते हैं और 20 भी, क्योंकि 18 बटे 19 में से 5 बटे 19 को घटाना है, तो घटाने के लिए भी हम आपको नियम बता दे रहे हैं कैसे हम जो है भिन्नों के घटाने का काम करेंगे। तो भिन्नों को एक दूसरे में से यदि घटाना हो तो कैसे हम लगा सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। भिन्नों का व्याकलन या भिन्नों का अंतर या व्याकलन, भिन्नों का व्याकलन, व्याकलन मतलब होता है घटाना। जैसे 3 बटे 5 है, 1 बटे 2 है, देख रहे हैं ना, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 और 2 का लसा ले लें तो 10 हो जाएगा। हर का लसा लें तो हर का लसा कैसे होगा भाई, 5 है और 2 है, तो आप 2 से काटेंगे, ये 5 रहेगा, 1 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो लसा बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 यानी 5 गुना 10, तो ये आपका हो जाएगा क्या 10। 5 से भाग देंगे 2 बार, 2 क्या 6, 2 से भाग देंगे 5 बार, 5 एकम 5, तो आप घटा लीजिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 बटे क्या हो गया तो प्यारे बच्चों 10, 1 बटे 10 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है एक व्यक्ति 15 से 1 बटे 2 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करता है, 10 से 1 बटे 2 किलोमीटर चलने के बाद पहिया फट जाता है, तो जब फट जाता है तो अभी उसे कितनी दूर चलना है, घटाना है, घटा दीजिएगा, घटाना करने के बाद जो आपको उत्तर मिलेगा शेष दूरी बताएगा। गुणा की बात करते हैं, अगर हमें गुणा करना हो, भिन्नों का गुणा है, भिन्नों का गुणा है, ये सबसे सरल है, इस भिन्न में जोड़ घटाना से बहुत सरल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो, जैसे 3 बटे 5 है गुणे 7 बटे 8 है, तो हमें केवल क्या करना है भाई, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देना है। तो देखिए 3 सते 21 और 5 बटे 40, ये आपको कार्य करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा भिन्न जैसे 1 बटे 1 से 1 बटे 2 गुणे 2 से 3 बटे 5 हो,
तो हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मिश्र भिन्न है, विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो 2 एक कम 2 और 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। गुणा का निशान 5 गुना 10 और 3 13 बटे क्या हो जाएगा 5। तो 13 3 39 हो जाएगा और 2 बचे क्या हो जाएगा भाई 10। अब इसको भी हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो 10 दिया 30 3 बच जाएगा और 9 बटे क्या हो गया 10। यानी 3 से 9 बटे 10 आ जाएगा। अब हम जो है छोटा और बड़ा अगर छांटना चाहते हैं तो छोटा और बड़ा छांटने के लिए भी हम भिन्नों का उपयोग यानी भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन छोटा है कौन बड़ा है इसके लिए हम यहाँ पर आपको बात बता दें। जैसे 1/3 है 2/5 है, कौन बड़ा है ये हमें जानना है। तो इसको हमें जानने के लिए क्या भरे, ये जैसे चिन्ह हम बना दे रहे हैं ये तीनों में से कैसे भरते हैं भाई। तो ध्यान से देखिए 3 और 5 दोनों विषम संख्या हैं तो हम 3 गुणा कर देते हैं 5 एकम 5 और 3 गुना 6 और 3 बचे 15 और ये बात हमारा है 5 बड़ा या 6 तो हमारा 6 बड़ा है। अर्थात इसमें इस प्रकार से हम भर लेंगे। अर्थात हम बता सकते हैं कि 2/5 बड़ी संख्या है यानी बड़ी भिन्न है और 1/3 क्या है छोटी भिन्न है।